धनतेरस इसलिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषाचार्यों ने की भविष्यवाणी। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन घर की सफाई कर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से देवता धन्वंतरी देव की पूजा करें। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाना न भूलें। धनतेरस के साथ शुरू होता है 5 दिवसीय दी उत्सव। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस 5 दिवसीय उत्सव में पहले धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और 5वां भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। इन 5 दिनों के उत्सव में हर दिन अपना अलग महत्व है। धनतेरस के दिन जलाएं यम दीप। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है और इस दिन यमराज के लिए आटे का चौमुख दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्युना दंडपाशाभ्या कालेन श्याम्या से त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यज प्रियतमम मंत्र का जाप किया जाता है। धनतेरस आरती। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी जी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वम, तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वम, आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वम, भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। जय धन्वम, तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वम, हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। जय धन्वम, धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए सुख समृद्धि पावे। जय धन्वम।